आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 3 ohm रेजिस्टर आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर इज। देखो क्वेश्चन कहता है कि जब हम 2 ओम की 3 रजिस्टर को एक ट्रायंगल के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं तब किसी भी 2 कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो मान लो ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्म में है, इसमें ये एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, तो ये तीनों रजिस्टर हो गया। सभी का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम। तो क्वेश्चन कहता है किसी भी 2 कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस या फिर ये 2 कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस या फिर ये 2 कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 2/3 इंटू आर, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो 2/3 इंटू आर कितना है, आर के बदले हम 2 ओम लिखेंगे, तो 2/3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4/3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला क्या है 2/3 इंटू आर, आर मीन्स जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम इक्वल टू क्या होता है 4/3 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द पोल स्ट्रेट। देखो जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसको ये 4 में से कौन स्ट्रेट रखता है, स्ट्रेट खड़ा करता है, स्टेरॉड या फिर क्रॉस आर्म या फिर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसको स्ट्रेट खड़ा करने के लिए हम स्टेरॉड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, इसमें देखो साइड में जो है ये वाला एक और ये दोनों क्या होता है स्टेरॉड होता है। ये इस इलेक्ट्रिक पोल को स्ट्रेट खड़ा करने के लिए इसको हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो ये क्रॉस आर्म क्या होता है, देखो ये जो है ये होता है क्रॉस आर्म। उसके बाद कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। और इंसुलेटर देखो जो हमारा क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म और कंडक्टर के बीच में हमारा इंसुलेटर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेरॉड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम फीडर फीड्स पावर टू। देखो ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर किसको पावर फीड करता है, मीन्स फीडर के बाद पावर किसके पास जाता है, पावर प्लांट को जाता है या फिर जनरेटिंग सबस्टेशन को जाता है या फिर सर्विसमैन को जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। तो इसका आंसर होगा जब फीडर के बाद जो ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर, इलेक्ट्रिक पावर फीडर के बाद कहाँ जाता है ना, फीडर के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, इसमें यह था सबस्टेशन, सबस्टेशन से इधर एक फीडर निकला है, इधर और एक फीडर निकला है, इधर और एक फीडर निकला है। फीडर के बाद क्या हुआ है, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर से क्या होता है सर्विसमैन के थ्रू कंज्यूमर के पास जाता है, ये आपको याद रखना होगा। तो पहले क्या है सबस्टेशन, उसके बाद फीडर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद सर्विसमैन, उसके बाद कंज्यूमर के पास पावर जाता है। तो फीडर किसको पावर फीड करता है ना, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए करंट अप टू 10 एम्पियर व्हिच मटेरियल इज यूज एज एन फ्यूजिंग एलिमेंट। देखो फ्यूज में जो हमारा फ्यूज वायर होता है जिसको हम फ्यूजिंग एलिमेंट भी कहते हैं, तो अप टू 10 एम्पियर करंट हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फ्यूज वायर को यूज करेंगे, कॉपर वाला या फिर सिल्वर वाला या फिर लीड और टिन का मिला हुआ जो एलॉय होता है उसको या फिर जिंक को। तो इसका आंसर होगा जब हमें 10 एम्पियर तक करंट के लिए जो फ्यूज यूज करते हैं उसका जो फ्यूज वायर होता है वो हमारा टीन और लीड का जो एलॉय होता है उसको यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट के लिए हम क्या करेंगे, इस टीन लीड के साथ हमें ये कॉपर को भी मिलाना पड़ता है। तो अब क्या होता है उसी टाइप ऑफ फ्यूजिंग वायर को हम 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट वाला फ्यूज में यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, लीड और टिन का जो एलॉय होता है उसको हम इस फ्यूज वायर में यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सप्लाई टू द मेगोर इज गिवन बाय। देखो मेगोर का जो सप्लाई होता है वो किससे, मतलब वो जो सप्लाई होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एसी मोटर से या फिर एसी जनरेटर से या फिर परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर से या फिर डीसी जनरेटर से। तो इसका आंसर होगा जो हमारा मेगोर होता है, मेगोर के अंदर एक डीसी जनरेटर होता है, उसी से जब हम देखो ये वाला फिगर देखो ये मेगोर है, ये जो हैंडल है इसको जब घुमाएंगे तो उसके अंदर एक जनरेटर होता है डीसी जनरेटर, उससे पावर प्रोड्यूस होता है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। क्योंकि जो मेगोर होता है वो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है और इसके लिए हाई वोल्टेज की जरूरत होता है। और यह वोल्टेज कहाँ से मिलता है, डीसी जनरेटर के थ्रू मिलता है। ये वाला फिगर देखो ये जो है ये डीसी जनरेटर है, यहीं से पावर प्रोड्यूस होता है। ये हैंडल को जब हम घुमाएंगे तो यहाँ क्या होता है ना, डीसी जनरेटर से हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हम हाई रेजिस्टेंस मेगोर के थ्रू मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।